गुड इवनिंग जी सब बच्चों को। ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हो ये भी आपको जेई मेंस में पूछा गया था। क्या था क्वेश्चन? लेट इंटीजर ए बी बिलोंग्स टू -3 से 3। मतलब ए बी यहाँ पे इंटीजर है, ठीक है। मतलब ए और बी की वैल्यू, ए और बी दो इंटीजर है, इनकी वैल्यू या तो -3 है, -2 -1 0 1 2 3, ठीक है। समझ गए ना? ए बी की वैल्यू इनमें से आपको लेनी है, -3 से 3 के बीच में, और इंटीजर है। और ये ध्यान रखना है सच दैट ए प्लस बी का सम जीरो नहीं आना चाहिए, ठीक है। इन दोनों का सम करने पे जीरो नहीं आना चाहिए। जैसे अगर आप ये इन दोनों का सम करोगे तो -1 + 1 तो जीरो आ जाएगा, है ना। तो ऐसे आपको ए बी नहीं लेने हैं। अच्छा जी, आगे पढ़ो। देन द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल ऑर्डर पेयर्स ए बी, आपको ऑर्डर पेयर बनाने हैं, ठीक है। आपको इनमें से ऑर्डर पेयर बनाने हैं। कैसे बनाने वो आगे कंडीशंस दी होंगी। तो आपको बेसिकली यहाँ पे ए बी की वैल्यू निकालनी है, समझ गए। मतलब आपको ऐसे निकालना है, ए बी ऑर्डर पेयर्स निकालने, -3 -2। अब ये नहीं पता कि कौन से आएंगे, हम जस्ट एग्जांपल दे रहे हैं, ठीक है। कुछ इस तरीके से ऑर्डर पेयर निकालने आपको, और बताना है कितने नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल ऑर्डर पेयर्स होंगे, फॉर विच दो कंडीशन है, z-a/z + b इक्वल टू 1 है, ठीक है। दूसरी कंडीशन है इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी 1 के बराबर, z बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर, z c दिया हुआ है, where w omega and omega square are the roots of this equation is equal to, ठीक है। समझ गए ना? तो क्या करना है, देखो थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है। हम ये नहीं कहते कि छोटा सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेंथी है। तो कैसे करेंगे? सबसे पहला काम आप ये करो कि इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर लो, ठीक है। पहले आप इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करो, z + 1 + ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। याद रखना आपको ए बी के पेयर बनाने हैं, z + ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 z + ओमेगा। इसको सॉल्व करने के लिए देखो सबसे पहले हमें पता है 1 + ओमेगा स्क्वायर 0 के बराबर होता है ना। तो आप क्या करो, तीनों रोज को ऐड कर लो, r1 + r1 r1 + r2 + r3। तो क्या बनेगा? देखो जब आप इन तीनों को प्लस करोगे तो ये बनेगा z + 1 + ओमेगा स्क्वायर। यहां पर भी इन तीनों को प्लस कर लो, z + 1 + ओमेगा स्क्वायर। और फिर इन तीनों को प्लस कर लो, z + 1 + ओमेगा स्क्वायर। बाकी से ओमेगा, z + ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 z + ओमेगा। अब नेक्स्ट स्टेप देखो, हमें ये पता है ना कि 1 + ओमेगा स्क्वायर 0 के बराबर होता है। तो क्यों ना इन सबको यहां से हटा दिया जाए, ये सारे हट जाएंगे। यहां बचेगा z, ये भी हट जाएगा, यहां बचेगा z, और यहां भी बचेगा z। समझ गए ना? ये स्टेप हमने डायरेक्ट कर दिया, वरना दोबारा पूरा स्टेप लिखना पड़ना था। अच्छा, अब 3 z दिख रहे हैं, 3 z दिख रहे हैं ना, 2 0 बना के एक्सपैंड कर दो। तो कैसे? देखो r2 c2 को c1 से माइनस कर लो, और c3 को c1 से माइनस कर लो। तो क्या बनेगा देखो, पहले तो पहली रो सेम रखो, z ओमेगा स्क्वायर, इसको माइनस किया 0, इसको माइनस किया z + ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, इसको माइनस किया 1 - ओमेगा स्क्वायर। अब इसको माइनस करो, 0 1 - ओमेगा, और इसको माइनस किया z + ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1। करो एक्सपैंड इसको, ये बनेगा z, यहां से करो एक्सपैंड, मल्टीप्लाई करो, z² z ओमेगा माइनस z ओमेगा स्क्वायर z ओमेगा क्यूब 1 होता है, तो 1 लिख दो। फिर इधर आ जाओ,
ओमेगा क्यूब, ये बना माइनस ओमेगा 4, इसको लिखो माइनस ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, ओमेगा क्यूब 1 होता है तो माइनस ओमेगा, ठीक है ये हो गया। अब इसको इससे माइनस जेड ओमेगा, इसको इससे माइनस ओमेगा स्क्वायर, इसको इससे प्लस ओमेगा क्यूब 1 हो जाएगा। अब बीच में होता है माइनस, ठीक है तो ध्यान रखना, इसको इससे 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब 1 हो जाएगा। तो करो मल्टीप्लाई, ये बनेगा -1 प्लस ओमेगा स्क्वायर -1 इक्वल टू 1। अब जो जो कट रहा है वो काटते जाओ। देखो ध्यान से, ये और ये गया, नहीं ये नहीं कटेगा, ये गया जेड ओमेगा स्क्वायर, ये गया, ये 1 गया, ये वाला 1 गया, ये ओमेगा गया, ये ओमेगा स्क्वायर गया, जेड इंटू जेड क्यूब इक्वल टू 1। अब जेड क्यूब इक्वल टू 1 है, आपको पता होगा अगर जेड क्यूब इक्वल टू 1 हो तो उसके 3 रूट्स आते हैं, है ना, 1 ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। अगर आप बोलो तो हम करके दिखा देंगे। अगर जेड क्यूब इक्वल टू 1 हो तो जेड इक्वल टू 1 अपॉन 1 की पावर 1/3, तो इसके 3 रूट्स होते हैं 1 ओमेगा स्क्वायर। इतना तो आपको कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में तो नॉलेज होगी, मान के चलते हैं, ठीक है। अब हम इस कंडीशन को यूज करके ना ए और बी की वैल्यू निकालेंगे। तो देखो इस वाली कंडीशन पे आ जाओ, z माइनस ए जेड प्लस बी इक्वल टू 1। इसके मॉड को अलग अलग कर सकते हैं, मॉड z माइनस ए मॉड z प्लस बी इक्वल टू बी, इसको यहां ले जाओ, मॉड z माइनस ए इज इक्वल टू मॉड z प्लस बी, ठीक है। अब पहला केस ले लो, पहला केस लो जब z 1 है, z की जगह 1 डाल दो, पहला केस लो z 1, यहां पे z की जगह 1 डालो, 1 माइनस ए 1 प्लस बी। आपको पता होगा कि अगर मॉड x इक्वल टू मॉड y हो तो x इक्वल टू प्लस माइनस y बनता है, तो ये बनेगा 1 माइनस ए इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 प्लस बी। यहां से दो इक्वेशंस आएंगी, एक आएगी 1 माइनस ए इज इक्वल टू 1 प्लस बी, एक आएगी 1 माइनस ए इज इक्वल टू -1 प्लस बी। ये और ये क्या, इसको यहां ले जाओ, तो a प्लस बी इक्वल टू 0, ये पॉसिबल नहीं है, क्या लिखा हुआ है a प्लस बी इज नॉट इक्वल टू 0। और यहां से क्या करो 1 माइनस ए -1 माइनस बी, बी को यहां ले जाओ, b इक्वल टू a माइनस 2, तो b की वैल्यू आ गई a माइनस 2। अब हमारे पास वैल्यू क्या थी, ए बी की वैल्यू क्या थी, ए बी की वैल्यू थी -3 -2 -1 0 1 2 3, एक एक करके डालते जाओ, ठीक है। तो सबसे पहले आप a को स्टार्ट करो, अगर आप a को पहले तो 0 लो, 0 लोगे तो b कितना आएगा -2, 0 -2 -2। अब a को 1 लो, अगर आपने a को 1 लिया तो b कितना हो जाएगा 1 -2 -1, लेकिन ये केस पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहां लिखा हुआ है कि दोनों का सम 0 नहीं होना चाहिए, अगर आप इन दोनों का सम करोगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह a को 2 लो, आपने a को 2 लिया, यहां 2 डालो, 2 -2 0। अब a को 3 लो, a को 3 लिया, यहां 3 डालो, 3 -2 1। अब a को -1 लो, आपने a को -1 लिया, यहां -1 डालो, -1 -2 -3। अगर a को -2 लेते हो तो अब बड़ा हो जाएगा, -2 लोगे तो -4 हो जाएगा, तो बस यही रुक जाओ। तो कितने केसेस बने अभी तक, देखो 1 2 3 4, तो ये बन गए 4 केसेस, ठीक है। लेकिन ये भी एक केस हुआ, अब आपको z को ओमेगा ले लो, फिर z को ओमेगा स्क्वायर ले लो, ठीक है। तभी लेंथी है थोड़ा क्वेश्चन, तो क्या था, अब आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन तो वैसे अटेम्प्ट ही नहीं करने होते, लेकिन हमें तो करवाने पड़ेंगे ना। z माइनस ए इक्वल टू जेड प्लस बी, अब z को ओमेगा ले लो, ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, ओमेगा की वैल्यू होती है -1 माइनस आयोटा √3/2। आप इसको ऐसा लिख सकते हो -1/2 प्लस √3/2 आयोटा, तो ओमेगा की वैल्यू ये लिखो -1/2 प्लस √3/2 आयोटा, ठीक है। इसमें डालो z माइनस ए
z की जगह ये -1/2 √3/2 आयोटा माइनस ए -1/2 √3/2 आयोटा प्लस बी, ये बन गया। अब क्या करो, इसको लिखो -1/2 माइनस ए, इन दोनों को एक ब्रैकेट में रख लो, 1/2 प्लस ए √3/2 आयोटा, फिर इधर भी इन दोनों को एक ब्रैकेट में b -1/2 आयोटा √3/2, इसका मॉड निकाल लो, ठीक है। स्क्वेयरिंग कर लो दोनों तरफ, स्क्वेयरिंग कर लेना, समझ गए ना। स्क्वेयरिंग करोगे तो रूट हट जाएगा, लिखना तो लिख लो। इसका मॉड कैसे निकालेंगे, रूट इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर प्लस हो जाएगा 1/2 प्लस ए का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर √3/2 का स्क्वायर, फिर इधर भी रूट लगा के इसका स्क्वायर b -1/2 का स्क्वायर प्लस √3/2 का स्क्वायर। स्क्वेयरिंग कर लो, दोनों तरफ रूट कैंसिल हो जाएंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, तो इसको खोल दो, ये बनेगा 1/4 प्लस ए स्क्वायर, 1/4 प्लस ए स्क्वायर प्लस ए, 1/4 प्लस ए स्क्वायर प्लस ए, है ना, प्लस ए बचेगा, यहाँ बचेगा 3/4, ये बनेगा बी स्क्वायर प्लस 1/4 माइनस बी प्लस 3/4। देखो ध्यान से, ये और ये गया, ये और ये गया, ठीक है। इसको इधर ले जाओ, एक काम करो, सबको इधर ले आओ। देखो ये बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इसको इधर लाओ, ये बन रहा है ए प्लस बी। यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दो, ये बनेगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी प्लस ए प्लस बी। दोनों में ए प्लस बी कॉमन, तो ए प्लस बी कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा ए प्लस बी प्लस 1। ए प्लस बी जीरो नहीं हो सकता, ठीक है, ये तो पॉसिबल नहीं है। ए प्लस बी प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो यहां से b की वैल्यू निकाल लो, b आ जाएगा -a -1। देखो जरा इसको यहां तक, अब हम इसको नेक्स्ट पेज में ले चलते हैं, ठीक है। तो b इक्वल टू -a -1, हमें यहां से केसेस बनाने हैं, ठीक है, हमें यहां से क्या बनाने, केसेस बनाने हैं। तो b इक्वल टू -a -1, चलो a को -3 से स्टार्ट करो। अगर आप a को -3 डालते हो तो b कितना होगा, या -3 डालो 2 हो जाएगा, -3 3, हाँ ठीक है। अगर आप a को -2 डालते हो तो b हो जाएगा 1, 2 में से 1 गया 1। अगर आप a को -1 डालते हो तो b हो जाएगा 0। अगर आप a को 0 डालते हो तो b हो जाएगा 0 -1 -1। अगर आप a को 1 डालते हो b हो जाएगा -1 -1 -2, ठीक है। अगर आप a को 2 डालते हो -2 -3। अगर आप a को 3 डालते हो, 3 डालने पे 4 आ जाएगा, बस यहीं रुक जाओ। तो कितने केसेस हो गए, 1 2 3 4 5 6 केसेस इसके हो गए। तो 6 केसेस इसके हो गए, 6 केसेस, और पहले कितने थे, 4 केसेस। तो 6 + 4 केसेस हो गए 10 केसेस। तो आपको आंसर 10 लिख के आना था। देखो इसको यहाँ 10 हमारा आंसर होना था।